हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। बेटा आज की क्लास में हम आगे के नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसकी फर्स्ट एंट्री पढ़ने जा रहा हूँ। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। देखो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्काउंट के बारे में आज बताता हूँ बेटा। डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट जो कि कैश पेमेंट पर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे दिया जाएगा, ये कैश पेमेंट पे दिया जाएगा। और जो ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट है जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हमने माल बेचा, चाहे वो हमने उधार बेचा है चाहे वो कैश बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल उसी टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी एंट्री नहीं की जाती जर्नल के अंदर। इसके लिए कोई से डिस्काउंट नाम का या किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं ओपन किया जाता, या कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। और कैश डिस्काउंट के लिए की जाती है, अगर डिस्काउंट हम दे रहे हैं इट मीन्स हमारा लॉस है, तो उसको हम करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और अगर हमें मिल रहा है तो उसे करेंगे डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट की बेटे जो अमाउंट है वो सीधी लेस कर दी जाती है। जैसे कि ये देखिए फर्स्ट एंट्री देखिए, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बेटा यहाँ है 20,000। लिस्ट प्राइस बेटा सेल्स प्राइस को भी बोला जाता है, जो कि सेल प्राइस होता है। तो देखिए हमने 20,000 का माल किससे खरीदा, विशाल से खरीदा। उसके बाद उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20% और हमने पेमेंट कर दी चेक से। तो देखिए बेटा इस चीज़ की एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब कि 20% क्या होगा, लेस होगा। तो 20,000 का 20%, ठीक है, तो कितना हो गया 4,000। तो अब देखो हमें 20,000 का माल कितने में मिला, -4,000, मतलब कि 16,000 में मिला। कितने में मिला, 16,000 में। तो हम देखिए क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ सीधा अमाउंट लेस कर दी है। जो ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट है वो सीधा एंट्री की अमाउंट के अंदर से लेस हो जाती है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से करनी है आपको। अगर यहाँ पे कैश डिस्काउंट होता तो हम क्या कर देते, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, जितना मिला है वो भी एंट्री करेंगे हम, आगे समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री है बेटा, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। मतलब कि हमने ये माल जो खरीदा है वो किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है। ठीक है, किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 15% का। तो देखिए इसकी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वहाँ पर बैंक क्यों आया था, क्योंकि हमने जो पेमेंट की थी बेटा वो किसके थ्रू की थी, बैंक के चेक के थ्रू की थी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, टू कैश, 20,000 का 15% लेस किया, 3,000, 17,000 से एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी कहीं शो नहीं किया जाता, सीधा अमाउंट में से लेस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखिए, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये भी सेम एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। देखो अब इसके अंदर बेटा अमृत से माल खरीदा है, यहाँ पर कैश वर्ड नहीं आया है, इसका मतलब जो हमने माल खरीदा है वो उधार खरीदा है, जो स्टॉक खरीदा है हमने उधार खरीदा है, इसलिए यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन एंट्री हो जाए, सॉरी परचेज टू अमृत एंट्री हो जाएगी। कितने से, 24,000 से, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज
गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। मतलब कि 40,000 वाला माल हमें कितने में मिला, 35 में मिला, और हमने कैश खरीदा है, तो इसकी तो सिंपल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से, 35,000 से। ठीक है, ये देख लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000। नेक्स्ट देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न। मतलब अमृत से जो हमने माल खरीदा था उसमें से हमने 10,000 रुपये लिस्ट प्राइस का माल क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो देखो बेटा, जिस टाइम हमने माल खरीदा था उस टाइम हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था। अमृत से जब हमने माल खरीदा हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो जब हम माल वापस करेंगे तो भी हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही करेंगे। तो 10,000 का 20% 2,000 और 8,000 का माल हमने रिटर्न कर दिया। और जब ख़रीदा हुआ माल वापस करते हैं तो एंट्री होती है अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इसकी एंट्री हो जाएगी। अमृत यहाँ डेबिट क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि वो क्या है, रिसीवर है। ठीक है, और परचेज रिटर्न क्योंकि हमारे यहाँ से माल जा रहा है, जब आया था तो हमने क्या किया था, डेबिट किया था, और जब जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब बेटा सेल्स से रिलेटेड एंट्रियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो देखिए, सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। ठीक है, कि हमने पारुल को माल बेचा किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, मतलब कि चेक पेमेंट हमने की है, चेक के थ्रू पेमेंट लिया है हमने। ठीक है, और कितने का माल बेचा है हमने, 40,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, जब भी चेक पेमेंट होती है तो हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 40,000 का 10% 4,000 हमने लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट के, और हमारे पास क्या आ गया, 36,000 आ गया। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, देखिए, सोल्ड गुड्स टू अमन, ये एंट्री है बेटा, सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एश अगेंस्ट कैश। तो क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से होगी, 30,000 का 10% लेस कर देंगे, मतलब कि 3,000, तो 27,000 से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, कितने से हो जाएगी, 20,000 से। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए, इसके अंदर हमने जो माल बेचा है वो उधार बेचा है, क्योंकि कैश या बैंक वर्ड कहीं भी नहीं आया है, कैश या चेक वर्ड कहीं भी नहीं आया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से एंट्री होगी, मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस कर दिया जाएगा। तो 20,000 का 10% 2,000 माइनस 2,000 कर देंगे, तो कितने से एंट्री हो जाएगी, 18,000 से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फॉर 23,000। हमने 25,000 वाला जो माल है वो 23,000 में सोल्ड किया, किसको, यामिनी को। तो यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से बेचा है हमने, 23,000 का माल बेचा है, तो 23,000 ही यहाँ पर यामिनी टू सेल्स एंट्री हो जाएगी 23,000 से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री बेटा, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, थोड़ा ध्यान से। सोल्ड गुड्स कोस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। भूपेश को हमने माल बेचा है 10,000 रुपीज़ कॉस्ट का। तो बेटा एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ तुम्हें, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो देखिए इसकी कॉस्ट कितनी है,
10,000 कितनी है? 10,000 है। अब देखो जब हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कॉस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे? प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेल प्राइस आ जाएगा। तो 10,000 कॉस्ट थी, 10,000 कॉस्ट थी जिसके अंदर हम 20% प्लस करेंगे। 20%, 10,000 का 20%, तो 2,000 कितना हो गया? 12,000। 12,000 अब लेस कर देंगे इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हमारे एंट्री कितने से होगी? देखिए भूपेश की एंट्री है, ये देखिए भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 प्लस 20,000 मतलब 12,000 माइनस 10,000 तो कितना आ जाएगा? 10,800 भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री हो जाएगी। इस एंट्री को बेटा ध्यान से समझना है आपको, बहुत केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, sold goods purchased at list price of 50,000 less 15% trade discount and sold at a profit of 25% less 10% trade discount against check। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें हमने माल खरीदा कितने का? 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। कितने का माल खरीदा? 50,000 रुपीज़ का हमने माल खरीदा 15% ट्रेड डिस्काउंट पे, जिसको हमने बेचा 25% प्रॉफिट मिलाकर और 10% ट्रेड डिस्काउंट काट कर अगेंस्ट चेक। तो देखिए इसकी सेल की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया। अब देखो 50,000 का जो माल था 25% प्रॉफिट ऐड कर दिया, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, तो ये इतने की एंट्री होगी हमारी, कितने? 56,250। तो इस चीज़ का बेटा आप ध्यान रखोगे कि जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट पर माल खरीदेंगे और उसको बेचेंगे तो बेचते टाइम आपको जो खरीदते टाइम हमने ट्रेड डिस्काउंट को काउंट किया था वो काउंट नहीं करना है, ठीक है। लास्ट एंट्री देखते हैं इस क्वेश्चन की। अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमन ने हमें माल क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, वो हमसे ख़रीद के लेकर गया था और 10% डिस्काउंट उसे दिया गया था। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन 9,000, 10% उसका लिस्ट प्राइस था, 10,000 उसका लिस्ट प्राइस था और 10% डिस्काउंट हो गया, तो कितना आ गया? 9,000 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको नोटबुक में भी लिखना है, नोटबुक में करना है इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझना भी है। इसके अंदर हमने टोटली जो ट्रेड डिस्काउंट के कंसेप्ट हैं उनको सॉल्व किया है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी एंट्रीज आई हैं इसके अंदर। तो देखिए बेटा पहली एंट्री, श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा दिवालिया होना। दिवालिये की कंडीशन किसे बोलते हैं? कि एक पर्सन जिसके पास अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए असेट्स नहीं हो, इतनी असेट्स नहीं हो कि वो अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को चुका सके, ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? इंसॉल्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो श्याम क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। वो क्या कह रहा है कि कॉम्पनसेशन ऑफ 75 पैसे इन ए रुपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर, मतलब कि वो सिर्फ हमें 75% पेमेंट करेगा, 25% पेमेंट हमारी डूब गई, इसका मतलब बैड डेब्ट्स हो गई। तो देखिए एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम। 75% उसने हमें दे दिए, 25% हमारे बैड डेब्ट हो गए, टोटल हमने उससे लेने थे 10,000, ठीक है। तो एंट्री कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, बैड डेब्ट से एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और श्याम गिवर है इसलिए क्रेडिट। इस तरीके से आपको बैड डेब्ट्स की एंट्री पोस्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेब्ट। देखिए बेटा इसका मतलब क्या है
कि हमने लास्ट ईयर रमेश के पैसे बैड डेप्ट्स में डाल दिए थे। हमने ये मान लिए थे कि 5,000 रुपये हमारे बैड डेप्ट्स हो गए, जो पैसे हमने रमेश से लेने थे। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास पैसे आ गए हैं और वो इस साल हमें वो अमाउंट दे रहा है। तो हम रमेश के नाम से तो अब लिख नहीं सकते, तो हम किस नाम से लिखेंगे? बैड डेप्ट्स रिकवर्ड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स रिकवर्ड, हमारे डूबे हुए पैसे वापस आ गए, तो उसकी एंट्री कर देंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। बेटा यही बार एडजस्टमेंट एंट्री आ गई है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। इसका मतलब है कि हमने हमारे मकान मालिक को क्या देना था? रेंट पे करना था, लेकिन अभी तक पे नहीं किया। ईयर के लास्ट डे तक हमने पे नहीं किया। तो आपको पता है ये कौन सा इंटरेस्ट हो गया है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इस एंट्री के बारे में पहले हमने अच्छे से समझा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ, मतलब कि स्टाफ को सैलरी पेड करनी थी लेकिन हमने सैलरी पेड नहीं की। तो क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने से? 10,000 से। नेक्स्ट देखिए, प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। हमने राकेश को ऑर्डर प्लेस किया बेटा। हमने क्या किया? राकेश था, कोई पर्सन सप्लायर था, वो माल बेचता था, उसको हमने ऑर्डर प्लेस किया कि हमें 1 लाख रुपीज़ का माल भेज दो। तो बेटा यहाँ पर हमारी दुकान से ना तो पैसा गया है ना पैसा आया है। तो आपको मैंने बताया था जो मनी मेजरमेंट जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? ये कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन सिर्फ उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या ऑर्डर किया, क्या इसमें हमारी दुकान से माल गया या आया या कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसलिए कभी भी ऑर्डर प्लेस करने की एंट्री बुक्स में नहीं की जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखोगे। हाँ जी, रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस, इसकी एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी बेटा? राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने चेक के थ्रू पेमेंट की और कितनी पेमेंट की? 1 लाख की 10% की है, इसलिए 10,000 से हो जाएगी। कितनी? 1 लाख के 10%, 10,000 से एंट्री क्या हो जाएगी? राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो बेटा, राकेश को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि वो रिसीवर है। और बैंक को क्रेडिट क्यों किया गया है? क्योंकि बैंक हमारी तरफ से जो बैंक क्या है? गिवर है। ठीक है, हमारी तरफ से बैंक उनको पेमेंट कर रहा है क्योंकि हम पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखिए, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3,600 टू संजय, इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने संजय को क्या किया? माल बेचा, सप्लाई किया 3,600 का और 20% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 3,600। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा था 3,600, जिसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया 20%, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया 10%। तो हमारी यहाँ एंट्री बन गई कितने अमाउंट से? 3,888। ठीक है, मतलब कि 3,888 रुपये से एंट्री होगी। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसमें संजय क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, इसलिए डेबिट हुआ है। सेल क्यों क्रेडिट हुआ है? क्योंकि वो नॉमिनल है और हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट हुआ है। तो इस तरीके से बेटा आपको ये इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरल में करने हैं। अब आपको आज का आपका जो होमवर्क है वो क्या है बेटा? 14 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन आपको नोटबुक के अंदर करना है। अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप करोगे इसे। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इससे आगे बेटा आप जनरल चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है। अब देखिए बेटा, मैं मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर
आपको क्या करवाऊँगा, आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा और जीएसटी से रिलेटेड कुछ एक जनरल एंट्री होती है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। लेकिन बेटा वो जीएसटी का जो टॉपिक है, जनरल के अंदर जो जीएसटी का टॉपिक है वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो मैं दूसरी बुक से शो करूंगा, तो आपकी बुक में वो आपको मैटर नहीं मिलेगा, तो आप सिर्फ उसे वीडियो से ही समझेंगे, अच्छे से समझकर उसे और अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching this video. Have a nice day.